तुम इधर आओ ना कमले। अपने निकल कहाँ है टेंशन ले ले। अब निकलने दो अपने निकल जाएंगे यार, सब लूटो का हड़बड़ा रहे हो। शीशा नीचे नहीं होगा, निकलना पड़ेगा बाहर। यार निकलेंगे यार, कहाँ है हाँ घर आइए। वैसे नहीं अरे वैसे नहीं होगा, सबको हो जाएगा, सबको हो जाएगा। सर गेट वैसे नहीं उसके बाद हम हैं आपके गेट के सामने गेट से बस अभिजीत अंदर हो यार। अरे ऊपर मत डाउन कीजिए, थोड़ा सर्कुलर डाउन कीजिए। चलिए आराम से शांत रहेगा तब ना सब सुनेगा। महामहिम से मुलाकात करने पहुंचे कलम इंडिया। देखिए उसमें पहला था ये जांच का विषय है, साल भर में जो परीक्षा पेपर लीक आउट हुआ है, प्रश्न पत्र जो भी सारे डिटेल हमने दिए हैं कि उसकी पूरी जांच हो। दूसरा बीपीएससी का जो नया एग्जामिनेशन हुआ उसमें भी जो क्वेश्चनायर थे वो बहुत ही बिल्कुल सीधा दिख रहा था कि आपने जो शंका थी वही बनी हुई रही और उसी तरह के क्वेश्चन को आपने लिया। बीपीएससी के पूरे प्रकरण की जांच उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जांच करवाएंगे और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उसकी संपत्ति की भी जांच। इसमें यह भी मैंने कहा कि सिपाही घोटाले में संजीव की पत्नी का फोटो किसके किसके साथ है, क्या कारण है, कौन कौन नेता है जिसके साथ बैठ के वो मजे ले रहे हैं, जो कोई अपने को कहते हैं कि मैं बड़ा आदमी हूँ, बड़ा नेता हूँ। सभी इन घोटालेबाज का जो रिश्ता है इन नेताओं से है, जो लोग बीपीएससी या छात्र के बड़े हिमायती बोलते हैं। तो हमने पूरी जांच की मांग मैंने की है बीपीएससी का, और मैंने कहा कि जांच वर्तमान न्यायाधीश से हो तो ज़्यादा अच्छा। आप हाईकोर्ट के जज से बात करें और सरकार से बात करें कि इसकी जांच हो। तो एक व्यापक चर्चा हुई, गवर्नर साहब इसमें इंटरेस्टेड भी हैं। कल महागठबंधन के लोग भी मिले थे, उन मुद्दों को लेकर के भी गवर्नर साहब ने कहा कि हम लोगों से विस्तृत चर्चा हुई है। और पहले भी मेरी फ़ोन पर गवर्नर साहब से जब ये बेंगलोर गए थे तो इस संदर्भ में बातचीत हुई थी। उन्होंने बच्चों पर कोई केस नहीं होगा ये इंश्योरेंस दिया है, और जांच भी हम माध्यम बनेंगे और बच्चों को जस्टिस हम दिलाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ये बात हमसे कही है। अब आपको कुछ पूछना हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं। दिन भर प्रशांत किशोर को लेकर के अब देखिए, पहले गिरफ्तारी हुई, फिर उन्होंने बेल नहीं लिया। मेरी बात समझिए, मैं ऐसे कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा। मेरा सिर्फ इतना ही है कि एक व्यक्ति ने पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश की और अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास किया। बीपीएससी के मुद्दों को उन्होंने गायब कर दिया, खत्म कर दिया। बीपीएससी के बच्चों की उम्मीद को खत्म कर दिया, सपनों को। उन्हें राजनीतिकरण नहीं करनी चाहिए थी, ये बिल्कुल गलत था। अनडेमोक्रेटिक जो कानून इजाज़त नहीं देती है सिर्फ मीडिया माइलेज लेने के लिए, जबकि उनको कहीं 300 कहीं 400 व्यूअर्स मिला है, 800। आप अपना चैनल देख लीजिएगा कितना माइलेज मिला है। तो
तो वो गलतफहमी के शिकार हैं, तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं उनसे एक सलाह करूँगा कि वह जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी जी को कहते हैं नेतृत्व करूँ, आप क्या हैं, क्या आप होते कौन है कि राहुल गांधी या तेजस्वी यादव जी नेतृत्व करे? आप क्या टिटी के तरह आकाश टेकिएगा? तो उन्होंने 3 दिन मात्र पॉलिटिकलाइज किया है और बीपीएससी के मुद्दों को गायब कर दिया, पेपर लीक के मुद्दों को उन्होंने गायब कर दिया। और कुछ सोशल मीडिया और कुछ पत्रकारों ने थोड़ा सा साइड कीजिए, उनको बैठे बैठे बीपीएससी का मुद्दा गायब कर दिया और मुख्यमंत्री बना दिया। तो आप सोचिए ना, बीपीएससी मुद्दा पर चर्चा नहीं और चर्चा मुख्यमंत्री का और नेता का, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य बीपीएससी का क्या होगा? नहीं, एक आरोप ये भी लग रहा है मुझे कि उन्होंने पूरे इस प्रदर्शन को हाईजैक किया। कल प्रशांत किशोर से पूछा गया, उन्होंने कहा मामला गांधी मेरी बात मैदान सुनिए ना, में उठा है तो गांधी मैदान में मेरी बात सुनिए ना, इनके और हम कुछ नहीं कहेंगे। हम उनको सलाह देंगे कि वो अभी जुम्मा 4 दिन हुआ नहीं कि आप राहुल गांधी को नेतृत्व करने के लिए सलाह देने लगे, जो देश के युवाओं के रोजगार की सबसे बड़ी आवाज है। और तेजस्वी को बोलने लगे आप, भैया राहुल। और दूसरा, आप अपना मार्केटिंग करवाने लगे प्रशांत जी। आपको शर्म नहीं आई कि बच्चों को आपने